हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न सर्विसेज। दिस इज कुंजन गुप्ता और मैं आपको करंट अफेयर्स की सारी जानकारियाँ दूंगी। उसके पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको वहाँ से PDF मिल सके। करंट अफेयर्स 9 और 10 के फरवरी मंथ के सबसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी उत्तराखंड की कौन सा जिला 100% साक्षरता वाला पहला जिला बन गया है। तो हमें बताना है उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है। आपके पास ऑप्शंस हैं देहरादून, मसूरी, ऊटी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून। देहरादून उत्तराखंड का जिला जो है वो 100% साक्षरता वाला पहला जिला बन गया है। अब उत्तराखंड की बात आ गई है तो यहाँ पे हम उत्तराखंड के बारे में पहले जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, जिसका जिला देहरादून ही जो जिला है वो 100% साक्षरता वाला जिला बन गया है। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड में है शांत घाटी, आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर जो 100% साक्षरता बना हुआ है, जिला बना हुआ है, इसके अंदर कौन सा अभियान चलाया गया है? पढ़ो पढ़ो दून बढ़ो दून के तहत 5 महीने के भीतर कितने हजार 30,000 से भी अधिक लोग साक्षर हुए हैं। जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था वो 5 महीने के अंदर 30,000 लोगों को साक्षर किया है। तो इसलिए यह देहरादून जो है हमारा उत्तराखंड का पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी पहले होली पोर्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? होली पोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा एक राज्य में किया जाएगा। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर मेघालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। असम में होली पोर्ट के पहले उद्घाटन किस असम राज्य में किया जाएगा। होली पोर्ट का उद्घाटन असम राज्य में किया जाएगा। अब यहाँ पे असम की बात आ गई है तो हम असम के बारे में जान लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। जब भी आपके पास राज्य का नाम आता है तो उस राज्य से जुड़े राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम आपको मेरे साथ रिवाइज करना है। अगर आपको याद है तो मेरे साथ बोलिए और अगर आपको याद नहीं है तो इसको एक बार लिख लीजिए ताकि हम उसको बार बार दोहरा सके उन चीजों को। अभी किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा प्रतीक्षा को मंजूरी दी है? आपके पास ऑप्शन से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या फिर चंडीगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा प्रतीक्षा को मंजूरी दी है। अब यहाँ पे आ गई है दिल्ली की बात, तो दिल्ली के बारे में हम जान लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है और यहाँ पर गवर्नर नहीं होते, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जो LG कहलाते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के अनिल बैजल। इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किस राज्य ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजनाएं प्रारंभ की हैं? कौन कौन सी? प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव। आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली या फिर असम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजनाएं चलाई हैं। तो यहाँ पर असम की बात आ गई और इसके पहले अभी हमने असम के बारे में पढ़ा था। तो अब तक आपको याद हो गया होगा कि असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और इसके पहले मैंने आपको बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि असम में असोम माला परियोजना प्रारंभ हुई थी जो नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो आपको पुरानी बातें भी याद रखनी है इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किस राज्य ने स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है? यहाँ तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास
ऑप्शन से दिल्ली, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ या फिर उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली राज्य ने स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है। ठीक है, अब दिल्ली की बात आ गई। अब भी हमने जस्ट दिल्ली के बारे में पढ़ा था। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किस राज्य में ग्लेशियर फटा है? आपके पास ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या फिर कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में अभी ग्लेशियर फटा है जिससे बहुत सारी हानि हुई है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड आपको याद रखना है, चामोली जिले में धौली गंगा नामक रिवर पर ये ग्लेशियर फटा है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तराखंड की बात आ गई है तो हम उत्तराखंड के बारे में जानेंगे। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। और यहाँ पर है फूलों की घाटी। और केरल में है, इसी से याद रखना है आपको, केरल में कौन सी घाटी है? शांत घाटी। और उत्तराखंड में है फूलों की घाटी, फ्लावर वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ब्यूटीफुल थिंग्स, बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ों, और एक इसका नाम क्या है पुस्तक का? ब्यूटीफुल थिंग्स। ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपके पास ऑप्शंस हैं हंटर बिडेन, मिशेल ओबामा, ए एंड बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हंटर बिडेन। हंटर बिडेन ने ये पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम याद रखना है ब्यूटीफुल थिंग्स। ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक हंटर बिडेन ने लिखी है, ऐसे याद कीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन के साथ आंसर मिला के। अभी किस राज्य के निर्वाचन आयुक्त ई वॉच मोबाइल ऐप शुरू किया है? किसी राज्य के निर्वाचन आयुक्त ने ई वॉच मोबाइल ऐप शुरू किया, तो आपको बताना है कौन से राज्य ने। आपके पास ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के निर्वाचन आयुक्त ने ई वॉच मोबाइल ऐप शुरू किया। अब यहाँ पे आ गई है आंध्र प्रदेश की बात। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। पूरे 8 राज्य हैं। अभी 4 राज्यों के नाम यहाँ से आप याद कर लो। 1 नवंबर को स्थापना दिवस 4 राज्यों का मनाया जाता है और आंध्र प्रदेश का भी मनाया जाता है। राजधानी है आंध्र प्रदेश की अमरावती, पहले थी हैदराबाद, लेकिन तेलंगाना से अलग होने के बाद जो हैदराबाद है वो तेलंगाना में चला गया है, इसीलिए अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बन गई है? अमरावती। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। और इस प्रदेश का गठन, मतलब आंध्र प्रदेश का गठन किसके आधार पे हुआ था? भाषा के आधार पे हुआ था। आपको ये भी बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किस राज्य ने हैंड होल्डिंग की पहचान के लिए यूनिकोड की घोषणा की है? मतलब लैंड होल्डिंग मतलब जैसे जिसका जमीन है वो उसी की है कि नहीं है, इसकी पहचान के लिए यूनिकोड की घोषणा की है। आपको बताना है किस राज्य ने की है। आपके पास ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए एक यूनिक कोड की घोषणा की है। वो कोड सिर्फ उसी बंदे के पास रहेगा जिसका वो जमीन है, जिसका वो लैंड है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात आ गई तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और उत्तर प्रदेश की स्थापना भी 1 नवंबर को हुई थी। और आपको बता दूं यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल, इन सब की राजधानी कहाँ पर है? इन सब की राजधानी नहीं, इन सब का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया। मैंने बताया था अभी कि पूरे 8 राज्य हैं, यहाँ से 7 राज्य आपको मिल गए। ये 4 राज्य इधर हैं और 4 राज्य आप इधर मिल गए। उत्तर प्रदेश माना कि कॉमन है, 7 राज्य आपको मिल गए हैं। 8वां राज्य है हमारा हरियाणा।
ठीक है। उन सबकी स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। राजधानी है हमारे उत्तर प्रदेश की लखनऊ और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल किसी और राज्य की भी राज्यपाल है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अभी के अभी कि किस राज्य की राज्यपाल हैं हमारी आनंदीबेन पटेल। अभी उत्तर प्रदेश की तो है ही, इस क्वेश्चन से आपको दिख रहा है, लेकिन अभी बताना आपको कौन से और राज्य की हैं। पुष्प है, राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय पशु है बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। तो आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी ये सब भी चीज़ें भी याद रखनी है क्योंकि यूपीएससी में आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें आएंगी एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। आपके पास ऑप्शंस हैं दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, अमेरिका या फिर भारत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। दक्षिण कोरिया की अब यहाँ बात आ गई है तो दक्षिण कोरिया की राजधानी हमें पता होनी चाहिए। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन और दक्षिण कोरिया की करेंसी आपको याद रखनी है, करेंसी है दक्षिण कोरियो वोन, ठीक है, दक्षिण कोरियाई वोन, ठीक है। मैंने बताया था आपको अगर राज्य आता है तो 3 चीज़ याद रखनी है, राजधानी, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, है ना। और अगर जब देश का नाम आता है तो देश से आपको याद रखनी राजधानी, राष्ट्रपति और करेंसी, 3 चीज़ें यहाँ से भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किस देश ने टॉप 30 मोबाइल गेम्स बीते साल दुनिया भर में 9.2 बिलियन डॉलर की कमाई की है। आपको बताना किस देश ने किया है, मोबाइल गेम्स में इतनी कमाई कर ली, 9.24 बिलियन, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका या फिर अरब। तो इसका करेक्ट आंसर है चीन। चीन देश ने टॉप 30 मोबाइल गेम्स में बीते साल में दुनिया भर से कितना कमाया है, इस चीन ने 9.24 बिलियन डॉलर कमाई की है। अब यहाँ पे आ गई है चीन की बात, तो चीन के बारे में हम जान लेते हैं। चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग और चीन के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और करेंसी आपको याद रखनी है रेनमिनबी युआन, दोनों होती है इसकी, रेनमिनबी युआन। जैसे अपने इंडिया में है रुपया और पैसा दोनों चलता है, वैसे ही युआन मिलकर रेनमिनबी बनता है। तो आपको दोनों करेंसी याद रखनी है। अच्छा, और यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पबजी से इसने कितने बिलियन डॉलर कमाए हैं, 1.6 पूरे कमाए हैं, 9.24 और 1.6 तो किससे कमा लिए उसने, पबजी से कमाए हैं, इसीलिए पबजी बैन हो गया है। अभी जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य कोविड-19 टीकाकरण के मामले में शीर्ष पर है। आपको बताना है वह कौन सा राज्य है जिसमें कोविड-19 टीकाकरण हो चुका है और वो शीर्ष पे है। पहला है आपके पास ऑप्शन से बिहार, तेलंगाना, दिल्ली या फिर कोलकाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में कोविड-19 टीकाकरण के मामले में सबसे शीर्ष पर है बिहार। तो बिहार की बात यहाँ पे आ गई है तो हम बिहार के बारे में जानेंगे। बिहार की राजधानी है हमारी पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल मतलब गवर्नर है फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी 13-14 फरवरी को मांडू महोत्सव आयोजित किया जाएगा। मांडू महोत्सव आयोजित किया जाएगा 13-14 फरवरी को। तो आपको बताना है ये किस राज्य में है। आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 13 और 14 फरवरी को मांडू महोत्सव
मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। आपको पता है मांडू जो है वो मध्य प्रदेश में है, तो मांडू महोत्सव भी ऑब्वियस सी बात है कि मध्य प्रदेश में ही आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ पर आ गई है मध्य प्रदेश की बात, तो हम उसके बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अभी मैंने देखो पूछा था जो सवाल, वो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश की भी है हमारी आनंदीबेन पटेल राज्यपाल, और मध्य प्रदेश की भी आनंदीबेन पटेल ही राज्यपाल हैं। ठीक है, और स्थापना दिवस मैंने अभी बताया था उत्तर प्रदेश का भी 1 नवंबर है और मध्य प्रदेश का भी 1 नवंबर स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किसने रोबोटिक मार्स आइस मैपिंग मिशन शुरू करने की घोषणा की है? आपको मिशन याद रखना है, मिशन का नाम याद रखना है। क्या है मिशन का नाम? रोबोटिक मार्स आइस मैपिंग मिशन। ठीक है, शुरू की है। आपके पास ऑप्शंस हैं नासा, इसरो, डीआरडीओ या फिर CNSA। ठीक है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नासा। नासा ने रोबोटिक मार्स आइस मैपिंग मिशन शुरू करने की योजना बनाई है। अब यहाँ पर हमारे पास हमें नासा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि नासा की स्थापना कब हुई थी। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी और इसके चेयरमैन है, नासा के चेयरमैन है जीन ब्रिडिस्टिन है ना, और इसके मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। और मैं आपको बता दूं नासा नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी जो है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म है और ये हमारे इंडिया की है। डीआरडीओ मीन्स होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमारे इंडिया की है। और CNSA चाइना की स्पेस एजेंसी, जिसका नाम क्या है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आपको इनके फुल फॉर्म भी याद रखने हैं और कभी नाम आएगा। अब इसके पहले डीआरडीओ को बहुत बार हमने डीआरडीओ के बारे में डिस्कशन कर लिया है, इसरो के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अभी नासा की आई है बारी, तो नासा के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, जैसे जैसे वर्ड्स आते जाएंगे वैसे वैसे हम उनके बारे में डिस्कस करते जाएंगे और साथ में आपको भी रिवाइज करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी सबसे अधिक कोरोना वैक्सीन वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? सबसे अधिक कोरोना वाले, अभी इसके पहले हमने पढ़ा था कितने लाख हो चुके, 40 लाख से भी ज़्यादा भारत ने वैक्सीन दे चुकी थी और भारत बहुत सारे देशों में वैक्सीन पहुंचा भी रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है भारत कौन से स्थान पे है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन से स्थान पे है हमारा भारत? तो हमारा भारत है तीसरे स्थान पे। तो यहाँ पर सबसे अधिक कोरोना वैक्सीन लगाने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान तीसरा है। तो अब जान लेते हैं फर्स्ट पे कौन है। फर्स्ट पे है अमेरिका, सेकंड पे है ब्रिटेन और थर्ड पे है हमारा भारत। तो आपको जैसे भारत की तो प्लेस याद ही रखनी है कि भारत कौन से स्थान पे है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड की भी फिर याद रखनी है। अगर भारत हमारा 5वें 10वें स्थान पे होता तब भी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड के बारे में डिस्कस करते कि कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड पे है और हमारा भारत कौन से नंबर पे है। ठीक है, तो भारत में लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा लग चुके हैं। अभी हमने इसके 1-2 दिन पहले पढ़ा था कि 40 लाख से भी ज़्यादा वैक्सीन लग चुकी है और अब 50 लाख हो चुके हैं। ठीक है, तो भारत हमारा तीसरे स्थान पर है, अमेरिका फर्स्ट पे, ब्रिटेन सेकंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? अभी हमने इसके पहले पढ़ा था भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास चल रहा है। ठीक है, किस राज्य में चल रहा है हमने वो भी पढ़ा था। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है किस राज्य में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कोलकाता, राजस्थान या फिर गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के बीकानेर जिले के एक हमें उसका नाम याद रखना है। क्या नाम है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 21 फरवरी तक चलेगा। 21 फरवरी तक चलेगा, स्टार्ट हो गया है और 21 फरवरी तक चलेगा। जो
युद्ध अभ्यास चल रहा है भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है। अब तो हम यहाँ पर राजस्थान की बात आ गई है, तो राजस्थान के बारे में हम जान लेते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल है कमल राज मिश्र, ठीक है। उद्देश्य क्या है इन दोनों ये युद्ध अभ्यास का उद्देश्य क्या है? दोनों सेनाओं के बीच में जो अंतर संचालन क्षमता और सहयोग को बढ़ाना है। मतलब कितना अंतर है, क्षमता का कितना अंतर है और उनके सहयोग को बढ़ाना है इस युद्ध अभ्यास का मोटो, इस युद्ध अभ्यास का लक्ष्य, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी, कहाँ पर है? राजस्थान में, राजस्थान के बीकानेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किस देश ने प्रदूषण पर फैलाने वाले उद्योगों पर नज़र रखने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है अमेरिका, भारत, चीन या फिर बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। चीन ने जो है प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर एक नज़र रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म की स्थापित करने की घोषणा की है। तो यहाँ पे चीन की बात आ गई, तो चीन के बारे में हम जाने थे। चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और मुद्रा है रेनमिनबी युआन। अभी इसके पहले हमने चीन के बारे में अभी डिस्कस किया था अभी हाल ही में, तो आपको यहाँ पे दूसरी बार रिवाइज करने को मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किस केंद्र शासित प्रदेश में इंटरनेट 4G सेवा शुरू कर दी गई है? आपको बताना है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर इंटरनेट की सेवा अब शुरू कर दी गई है। आपके पास ऑप्शन है चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, पौंडीचेरी या फिर दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट 4G सेवा शुरू कर दी गई है। 370 जो हमारा अनुच्छेद था उसके कारण बंद कर दी गई थी। 18 महीने के बाद चालू हुई है। कितने महीनों के बाद चालू हुई है? 18 महीने के बाद चालू हुई है। और तो अगर यहाँ पर आ गया जम्मू कश्मीर की बात, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। गर्मियों में श्रीनगर होती है और ठंडी में होती है जम्मू एंड कश्मीर। राजधानी इसकी 2 राजधानियाँ हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और यहाँ पे कोई गवर्नर नहीं है, यहाँ पे LG है, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। आपको इनका नाम याद रखना है। ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं आपको प्रीवियस जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था इसके पहले वाले वीडियो में उसका आंसर बताती हूँ। आपको बताना था कि किस राज्य की सरकार ने पहला लेदर पार्क स्थापित किया था। आपके पास ऑप्शंस थे उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या था हमारा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने पहला लेदर पार्क स्थापित करने की घोषणा की। और अभी इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? एक यूनिक कोड बनाया है। किसके लिए यूनिक कोड बनाया है? लैंड होल्डिंग वालों के लिए, ठीक है, यूनिक कोड बनाया है। तो याद रखना ये चीजें सारी की सारी। अब उत्तर प्रदेश की बात आ गई यहाँ पे। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का पुष्प है राजकीय पुष्प पलाश। राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक का वृक्ष है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर को। तो आपको ये याद रखना। और आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, आज के लिए क्वेश्चन है आपके पास कि अभी वैज्ञानिकों ने कितने इंच का छोटा गिरगिट खोजा है। आपको बताना है कि यहाँ पर कि कितने इंच का है वो गिरगिट जो वैज्ञानिकों ने खोजा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कमेंट बॉक्स में देने के बाद आपको ये भी बताना है इस गिरगिट का नाम क्या है। इस गिरगिट का मैंने नाम भी डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। और ये जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो आज के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो हमारे प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड होते हैं। तो आप वीडियो को एकदम ध्यान से देखा करो और चीज़ें अगर याद है तो मेरे साथ रिवाइज किया करो, मेरे साथ बोला करो, ठीक है। तो आज के वीडियो ये है हमारा आज का वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।